अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे 2024 का आईसीएससी पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो मीडियम इंटरचेंज हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या दिया है, 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया 1/9/8, तो 8/9 हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करना है। फिर नेम द प्रिंसिपल यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू इन पार्ट ए। तो ये हमारा मीडियम चेंज हो गया, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ path of light। If we change the temperature of water, will the ratio 9/8 then remain the same? ये जो 9/8 है, क्या ये सेम रहेगा? तो आंसर होगा नो, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। अभी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9/8 है ना, ये ओरिजिनल वाला दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये एक्चुअली क्या होता है, फार्मूला इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसलिए अभी टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंज करेंगे तो म्यू चेंज हो जाएगा, ये म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये चेंज होगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, रिमेन्स द सेम और नो, तो यही लिखना है आपको, नो। यदि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो हमें भी वो लिखना है, लेकिन यहाँ पर येस और नो है, तो नो आंसर होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रैवल्स a distance of 10x in time t1 in vacuum. It travels distance x in time t2 in denser medium. Using this information, answer the following questions. पहला है, light covers a distance 20x in time t1 in diamond. तभी वो वैक्यूम में t1 टाइम में इतना जा सकता है, और वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड है, तो डायमंड में स्पीड कम हो जाएगा, तो इसलिए उतने टाइम में वो 20x ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि यही मैक्सिमम डिस्टेंस है t1 टाइम में, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि स्पीड इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो इससे ज़्यादा 20x डबल स्पीड, यानी कि डबल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स होगा। तो इसमें रीज़न नहीं बोला है, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो आप लिख सकते हैं, द लाइट ट्रैवल्स द मैक्सिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम, सो इट कैनॉट कवर मोर डिस्टेंस इन एनी अदर मीडियम इन द गिवन टाइम। तो ये रीज़न हो गया। अभी दूसरा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। अभी मालूम है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होता है, c/v, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अभी देखिए c क्या होगा, तो c होगा 10x/t1। देखिए c1 यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्या फॉर्मूला लगाया, वेलोसिटी इज इक्वल टू
SY/T मैंने फार्मूला लगाया, नया फार्मूला नहीं लगाया। तो ये अभी डेंसर मीडियम यानी कि उस मीडियम में क्या होगा, स्पीड, फिर वही होगा डिस्टेंस x और टाइम t2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, स्पीड, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो वहाँ से स्पीड निकालिए, स्पीड निकाल के फिर ये फार्मूला लगाइए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फार्मूले हैं, sin I बाई sin R, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, और ये है स्पीड वाला। तो इसलिए हम यहाँ स्पीड डिस्टेंस का बात हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। ये तो x कैंसिल हो गया, तो 10 t2 बाई t1। तो ये आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इक्विलैटरल प्रिज्म प्लेस्ड एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। तो ये मेरा सजेशन वीडियो में भी था, आपने देखा होगा। तो क्या करना है, इसमें मिनिमम डेविएशन ये देखिए हाईलाइट करके दिया है, तो उसमें जो ये रे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये क्या होगा, इसके साथ पैरेलल होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पैरेलल रे बनाना है। अभी पैरेलल रे बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम 60 डिग्री बना देते हैं सरफेस के साथ। पहले हम देख लेते हैं 45 दिया है कि नहीं। ये थोड़ा सा डायग्राम मिस्टेक है, लेकिन आप जब कॉपी करेंगे तो आपको 45 डिग्री बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, ये 60 डिग्री है, तो हमें भी यहाँ पर 60 डिग्री बनाना। देखिए ये 60 डिग्री नहीं है, यहाँ पर ये रैंडमली बना के दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है, ये एंगल यहाँ पर बना देंगे। तो कितना एंगल है ये, लेकिन आप जब कॉपी में डायग्राम बनाएंगे तो 60 डिग्री ही बनाएंगे। तो भी मैंने सजेशन वीडियो में बनाया था। तो ये 56 डिग्री है, तो यहाँ पर 56 बना दीजिए, ऑटोमेटिकली ये पैरेलल हो जाएगा। ये 56, तो पैरेलल बनाना है। ये 56 है, तो ये 60 है, तो ये भी 60 बनाना आपको अपने डायग्राम में। फिर अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, तो यहाँ पर 45 है, तो इधर भी 45 डिग्री बनाना है। तो इसके लिए आपको नॉर्मल बनाना है पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। ये देखिए 90 डिग्री में मार्क कीजिए। ये नॉर्मल हो गया। अभी इसके साथ ये कितना एंगल दिया है इस डायग्राम के हिसाब से, ये तो 50 से कम है, 48 जैसा है। तो यहाँ भी आपको बनाना, लेकिन मार्क किया है 45, तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्टर से नॉर्मल के साथ बनाना, ठीक है, इसके साथ नहीं। ये 45 डिग्री, तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये हो गया। तो I इज इक्वल टू E एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस। ये आपको मेंटेन करना। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। तो पहला फैक्टर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड फैक्टर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ये भी लिख सकते हैं। 4 फैक्टर है, उसमें 2 फैक्टर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।